ठीक है। तो 1989 की बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। तब कौन कौन खेलता था? कपिल देव खेलता था, जब कैप्टन हुआ करता था। सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री, ये सब टीमें हुआ करते थे। और ये मैच हुए थे वर्ल्ड कप के न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ करते थे। तो तब की बात है, तब है ना एक बुश कंपनी नाम की जो है रेडियोज वगैरह बनाती थी। बुश है ना, जिसका रेडियो बनते थे। तो उन्होंने एक कंटेस्ट निकाला। कंटेस्ट क्या था? तो वो कंटेस्ट था ग्रेट कैचेस। ठीक है, ग्रेट कैचेस कंटेस्ट। तो मेरा बड़ा शौक होता था मैचेस देखने का। अब मेरे को इतना ज़्यादा शौक नहीं है। तो ग्रेट कैचेस कंटेस्ट होता था। तो उसमें आपको सिलेक्ट करने थे कि ना सबसे बेस्ट कैच किसका है। टोटल उन्होंने करीब 6 कैचेस दिए थे, कि उन्होंने कैटेगराइज किया था कि किसी ने बहुत लंबी डाई मार के हॉरिजॉन्टली है ना कैच लिया था, किसी ने एकदम उड़ के पीछे जा रही है बॉल तो उसको ऊपर हवा में पकड़ लिया इस तरह से। और बड़े मुश्किल मुश्किल कैच थे, 6 कैचेस थे। तो इन्होंने कहा कि भाई आप है ना इनको अरेंज करो, कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस ऑर्डर में आप इसको अरेंज करो। ठीक है। तो उनके नाम लिखने थे कि आप फर्स्ट किसको मान रहे हो। ठीक है। तो वो प्लेयर का नाम यहाँ पे आएगा, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर 2, ऐसे वो पूरा नाम लिखना था उसमें। ठीक है। तो अब मैं उस टाइम रहता था चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में। और मैं पढ़ता था डीएवी पब्लिक स्कूल में, 12th क्लास में, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो उस टाइम पे ये हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ ही था। 12th में आ गया था मैं 11th पढ़ के, 89 में। तो तब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भाई कितनी भी एंट्री भेजो, पर अगर आपका जो है मैच कर गया ना, आपका ऑर्डर जो आपने भेजा है और जो हमने हमारे जजेस ने तय किया है वो मैच कर गया, तो आपको 1000 रुपीज़ का कैश प्राइस मिलेगा। और साथ में आपका नाम जो है वो टीवी पे दिखाया जाएगा। ठीक है। तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो मैं सोचने लगा भाई इतना तो कैसे बताएंगे, हो सकता है जो मैं भेजूं तो वो उनका जो है आंसर मैच ही ना हो। पर फ़ायदा ही क्या फ़ायदा। तो मैंने सोचा इसने ये एक बात बोली है कि कितनी भी एंट्री भेजो। तो मैंने सोचा चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कि मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो बना के भेज दूं, तो मेरा एक तो कार्ड बिल्कुल सही होगा ही, उसमें तो प्राइज़ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सोच के मैंने बताया, सोचा कि कितने, बताओ आप सोच के बताओ भाई कितने तरह के है ना आंसर्स हो सकते हैं इसमें। मेरे पास 6 प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। मानो फर्स्ट पोजीशन पे हम कितने जगह से भर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन को? 6, 6 तरह 6, से। फिर सेकंड पोजीशन के लिए भरने के लिए कितनी चॉइस हो जाएंगी? 5, 5। फिर थर्ड पोजीशन भरने के लिए 4, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी ये 6 फैक्टोरियल हुआ। और 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। तो मैंने कहा 720 कार्ड्स। तो पोस्ट कार्ड भेजना पड़ता था। पोस्ट कार्ड पता है कितने का था उस टाइम पे? उस टाइम पे पोस्ट कार्ड होता था 15 पैसे का। यहाँ पे छोटी सी टिकट होती थी 15 पैसे की। ठीक है। उस पे आपको जवाब लिखना है। यहाँ पे भेजने वाले जहाँ पे जाएगा, मुंबई जाना था इसको, तब बॉम्बे बोलते थे इसको, मुंबई तो अभी लेट बाद में हुआ है नाम। और यहाँ पे आपका पता, आप कहाँ से भेज रहे हो, फ्रॉम हो गया, और ये टू। और इसके पीछे वाली साइड में आपको ऑप्शंस लिखने थे ऐसे वर्टिकल बना के। और आपको ये ऑप्शंस लिखने थे कि फर्स्ट कौन है, फिर सेकंड कौन है, फिर थर्ड, उसके आगे उसका नाम, ऐसे 4 5 और 6। ठीक है। तो मैंने सोचा कि कितना पैसा खर्च होगा, कैलकुलेट किया। तो 15 पैसे का एक कार्ड होता था। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 720 इंटू 0.15। तो कितना आ रहा है? लगभग 108 रुपीज़ था शायद। कैलकुलेट करके देख लो, 108 आया है। यस सर, हाँ। सर यही आ रहा है। तो 108 रुपये, मैंने सोचा 108 रुपये लगेंगे। तो आप ही की उम्र का था तब मैं। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला भाई मुझे 108 रुपये चाहिए। तो बोले तब तो हमारे जो जो पॉकेट मनी था वो तो होता ही नहीं था। है, ये तो पॉकेट मनी तो आजकल चलने लगा है।
कि पॉकेट मनी चाहिए बच्चों को। तो हमें बोले 108 रुपये चाहिए। क्यों चाहिए भाई तुझे 108 रुपये? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे कंपटीशन है और मुझे ऐसे उसमें पार्ट लेना है और उसमें जो कार्ड्स लगेंगे इतने लगेंगे। बोले तुझे क्या पता है तेरे को जो आ जाएगा इनाम? मैंने कहा मैं श्योर हूँ। तो बोले ऐसे कैसे? बोले पापा आएंगे उससे बात करना है। शाम को पापा आए भाई फैक्ट्री से। मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे करना है। बोले लो कर लो। तो मेरे पर मैंने कहा एक दिन आपने मेरा वेस्ट कर दिया। बोले कैसे? बोले अभी मैंने डाक निकल गई सारी, अब तो कहाँ जाएगा, अब पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मुंबई लेट हो गए। तो बना लेता तब तक और भेज भी देता। बोले अब फिर भी ट्राई कर लो क्या जाता है। तो भेज दिया। मैंने ना अपना मेरे ब्रदर की हेल्प ली और सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के और सारे अरेंजमेंट लिख दिए और दोनों ने मिलके शाम को रात को 8 बजे तक इसको भेज दिया। पर मैंने जब गया ना लेने के लिए पोस्ट ऑफिस, जो मेन पोस्ट ऑफिस गया फिर मैं लेने के लिए पोस्ट कार्ड, तो वो भी पूछने लगा भाई इतने सारे कार्ड क्या करोगे? तो मैंने कहा जरूरी है चाहिए। तो इस तरह से मैंने कार्ड तो ले लिए। 720 कार्ड्स थे टोटल। तो एक पोस्ट ऑफिस में मिले नहीं, 2-3 पोस्ट ऑफिस में मिलके मैंने ले लिया और फिर ये कॉम्बिनेशन बना के भेज दिया। पर मुझे ये था अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया ना पहुंचने में तो फिर नहीं पहुंचे। चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचना था पोस्ट कार्ड को। मैंने कहा लेट हो गया तो नहीं पहुंचेगा, अगर ये सारे कार्ड पहुंच गए ना तो मेरा इनाम तो पक्का है। तो फिर फाइनली इंतज़ार करा हमने और रिजल्ट आया और 1000 रुपीज़ का जो आपका चेक मेरे को मिला था ये कि, तो वो हमारी पहली कमाई जो हमने पढ़ाई से कमाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो ये थी थोड़ी सी छोटी सी आप भी थी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हमने यूज़ किया। तो ऐसे आप भी कभी भी जैसे कभी एंट्रीज की कोई लिमिट ना हो तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के भेज दो तो पक्का है कि आप जीतोगे उसमें। कैसे लगी छोटी सी कहानी? सर बहुत अच्छी। प्रॉफिट हो गया आपको 108, आपके तो लगे पैसे, फिर 1000 मिल भी तो गए। हाँ, बस 1000 में से 108 माइनस कर दो, इतने हमारा प्रॉफिट हो गया। ऐसे तो सर आपके पास सब्जेक्ट कौन सा था 11th में? यही तीनों पीसीएम पीसीएम ही था। ठीक है ना, एक मिनट मैं पॉज रिकॉर्डिंग ऑन कर। तो 8 फैक्टोरियल तो आपने निकाला है। ऐसे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल में 4 माइनस 3 ऐसे नहीं करना। 4 माइनस 3 1 1 होता है, 1 फैक्टोरियल नहीं आएगा आंसर। तो पहले 24, 4 फैक्टोरियल 24 और 3 फैक्टोरियल 6, तो 24 माइनस 6 यानी 18 आएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप थर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन देखोगे आप, थर्ड क्वेश्चन है ये वाला। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, सर 3 प्लस 4 तो 7 होता है, आप 7 फैक्टोरियल लिख दो। तो चेक करो कि ये इक्वल नहीं होता, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है और 4 फैक्टोरियल 24 होता है। 24 प्लस 6 तो 30 होगा और 7 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ी वैल्यू है, अभी हमने चेक किया था 5040 है शायद ये। ठीक है ना, और अब इसको कैलकुलेट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। क्या करोगे इसमें, मैं यहीं पे इसको लिख रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला फैक्टोरियल है ना बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले को कहाँ तक खोलना है, ऊपर वाले तो तब तक खोलो जब तक कि नीचे वाला ना आ जाए। यानी 6 का है ना, 6 आ गया तो 6 फैक्टोरियल तक खोलना है बस। इससे क्या होगा कि इससे 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 2 को काट दो इससे, 2 4 जा 8 और 7 4 जा क्या हुआ 28 आ जाएगा, है ना। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28, तो आंसर आ जाएगा 28। इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से आप फिफ्थ क्वेश्चन आराम से कर लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। उसमें आपको n की वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू दे रखी है, सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, आप अपने आप फर्स्ट पार्ट भी ट्राई करना। तो इसमें लिख रहे हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 9 माइनस 5 क्या होता है भाई, ये तो 4 फैक्टोरियल होता है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप ऐसे लिखो, इसको उल्टी गिनती लिखो। कब तक लिखोगे उल्टी गिनती, जब तक 4 नहीं आ जाए। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल नीचे भी है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दो, अब ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपके एग्जाम्पल की तरह है। देखो कौन सा एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें लिखा है 8 फैक्टोरियल, इधर लिखा है 9 फैक्टोरियल, इधर लिखा है 10 फैक्टोरियल।
तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 8 है। तो आप है ना 9 को खोल दो। कहाँ तक खोलोगे? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसे 10 को भी खोल दो। कब तक खोलोगे? 8 फैक्टोरियल तक। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब लेफ्ट हैंड साइड से भी 8 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, राइट हैंड साइड से भी 8 फैक्टोरियल कॉमन निकालो, और वो 8 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल काट दो, और जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई करो। तो हमने सिंप्लीफाई किया, क्या बचा? यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1/9, इधर बचेगा x इज अपॉन 10 इंटू 9। ठीक है, तो अब आप इसका एलसीएम ले लो। तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 1 9 प्लस 1 10, 10/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 कट रहा है, देखो 9 से 9 कट रहा है, और 10 10 से हो जाएगा 100, x की वैल्यू हो जाएगी 100। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 9 और 10 है ना, तो 10 सबसे बड़ा है, तो 10 का स्क्वायर वो आंसर है, x की वैल्यू 100 आएगी। तो इस तरह से गैस करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जो अभी हमारा नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन बताया था। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, मैं एक बार छोटा कर देता हूँ इसको। बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और इसका आंसर क्या होने वाला है? कोई बता रहा है? 6 7 8, 1/6 फैक्टोरियल, 1/7 और x सॉल्व अपॉन। कर रही हूँ, हाँ जी, कितना आ रहा है? सॉल्व कर रही हूँ। 64 64 आएगा। 8 8 जा 64। ठीक है ना, तो ये ट्राई करोगे अपने आप, तो ये एक्सरसाइज खत्म करोगे। तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट जो है अगली बार हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। यस सर। हाँ, थैंक यू ऑल। सर हाँ बताओ बेटा, पूछो। सर वो आपने वो जो जीरो फैक्टोरियल